So, hello everybody. In this video, we'll discuss about BJT, that is bipolar junction transistor. Now you know about it a little bit idea you have because you studied it in your class 12th. But to start this topic, I'll give you an introduction because this introduction of BJT is very important from the point of view online examination. अब इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो डेफिनेटली कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनेंगे और इंट्रोडक्शंस में काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं बीजेटी के कि उनसे ऑब्जेक्टिव बनने के बहुत सारे चांसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक बीजेटी. इसका फुल फॉर्म तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है. एंड नाउ बीजेटी हैज थ्री रीजन: emitter, base, collector. This one is emitter. The middle portion is known as base and this is known as collector. C-O-L-L-E-C-T-O-R, collect. Okay. Now emitter, base, collector. Emitter region is highly doped, base region is lightly doped and collector is moderately doped. ये point बहुत important है. Emitter, let it be denoted by E. Okay. Emitter region highly doped. ये हाईली डोप्ड क्यों होता है ये भी पूछा जा सकता है. बिकॉज एमिटर का काम क्या होता है? टू एमिट चार्जेस. इट्स मेन वर्क इज टू एमिट चार्जेस. तो डेफिनेटली अगर इसको चार्जेस एमिट करने हैं तो डोपिंग हमें हाई करनी होगी. जब डोपिंग हाई करेंगे तभी तो चार्जेस हाई होंगे ना. दिस इज द रीजन. बिकॉज इट एमिट charges. Now collect base region. Base region is lightly doped. Lightly doped क्योंकि बस बेस का काम थोड़ा सा अलग होता है इसका एमिटर और कलेक्टर से. तो पहले कलेक्टर देख लेते हैं. कलेक्टर रीजन इज moderately doped. ओके. एमिटर हाईली डोप्ड इसलिए होता है क्योंकि इसे चार्जेस एमिट करने होते हैं. इसको ज्यादा चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई वी डू हाई डोपिंग. कलेक्टर रीजन जस्ट कलेक्ट चार्जेस. इसे चार्जेस एमिट तो करने नहीं है, बस कलेक्ट करना है. तो इससे चार्जेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसे तो कलेक्ट करना है. तो सो इट इज मॉडरेटली डोप्ड because it collect charges. ओके. अब एरिया से भी एक क्वेश्चन होता है. एमिटर का एरिया स्मॉल होता है, स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया क्योंकि इसे बस चार्जेस एमिट करने, स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है. अब सपोज माय फैमिली इज स्मॉल, बस 4 लोगों की फैमिली है तो डेफिनेटली हमारा काम तो 2 रूम के सेट में भी हो जाएगा ना. बट अगर फैमिली ज्वाइंट फैमिली है तो क्या 2 रूम के सेट में काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. इट्स फॉर वी नीड मोर रूम सेट्स 4 to 5. तो इसलिए कलेक्टर का एरिया लार्ज होता है. इट हैज लार्ज एरिया बिकॉज इट कलेक्ट चार्जेस. को चार्जेस स्टोर करने हैं तो इसलिए इसे ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है. और इसको चार्जेस एमिट करने, नो नीड टू स्टोरेज, तो इससे स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड. और बेस का एरिया नॉर्मल होता है अपना. नाउ अगर हम यहाँ पे बैटरी लगा दें तो हमारा बाइसिंग हो जाएगी. अगर यहाँ हम बीजेटी, हमारा टाइप्स ऑफ बीजेटी में भी पीएनपी और एनपीएन. पीएनपी बीजेटी भी होता है और एनपीएन बीजेटी भी होता है. पीएनपी में मतलब एमिटर हमारा पी टाइप है, बेस हमारा एन टाइप है और कलेक्टर हमारा पी टाइप है. यहाँ पे एमिटर हमारा एन टाइप है, बेस हमारा पी टाइप है
और कलेक्टर हमारा वापस से एन टाइप है। ओके, नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूं एमिटर में, सपोज मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया और यहाँ नेगेटिव लगाया, एंड लेट इट बी अ पीएनपी टाइप बीजेटी। ओके, तो जब हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस। और सपोज हमने पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया और एन टाइप को अपने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। जब पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से होगा और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से होगा तो ये क्या होगा, हमारा रिवर्स बायस होगा। ऑल दिस यू नो, क्लास 12th में आपको ये सारा इंट्रोडक्शन दिया गया था, बट ये लेक्चर देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे के सारे लेक्चर्स इस पे डिपेंड करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे, ऑनलाइन मोड में तो जरूर बनेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये हमारा कौन सा जंक्शन कहलाएगा, ये एमिटर बेस्ड जंक्शन। ओके, मैं जगह नहीं है यहाँ पे, ये वाला रीजन ये कहलाएगा हमारा एमिटर बेस जंक्शन। ओके, ये ग्रीन कलर वाला एमिटर बेस जंक्शन, और ये हमारा कहलाएगा बेस कलेक्टर जंक्शन। ये रेड से जो मार्क किया है ये कहलाएगा बेस एमिटर जंक्शन। ओके, ये एमिटर बेस जंक्शन, oh sorry, this one is base collector junction, base collector junction. Pen is not working properly, I think it's in English down, but no problem, we'll move forward now. इतना हो गया। अब बीजेटी को डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बीजेटी, सिंबल, बीजेटी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। एमिटर फॉर ई फॉर एमिटर, बी फॉर बेस एंड सी फॉर कलेक्टर। ओके, अब सपोज हमारा बीजेटी एनपीएन टाइप का है, एनपीएन टाइप बीजेटी। एक बात और नोट करने वाली है, एनपीएन हो गया तो डेफिनेटली अभी बताया, एन टाइप एमिटर, पी टाइप बेस और एन टाइप कलेक्टर। एरो जो बनेगा वो हमेशा एमिटर और बेस के बीच में बनेगा, और एमिटर और बेस, पॉइंट टू बी नोटेड, एरो ऑलवेज बिटवीन एमिटर एंड बेस, एमिटर और बेस के बीच में बनेगा। अब एरो की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि हमारा करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है। अगर P टू N है तो इट मीन्स हमारा करंट P टू N फ्लो कर रहा है। ओके, और वैसे ही अगर PNP टाइप, एक बात तो ध्यान रखने वाली है कि एरो एमिटर और बेस के बीच में बनाना है, और एरो की डायरेक्शन डिसाइड करेगी करंट, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, इधर P से N को, मतलब बेस से एमिटर को फ्लो हो रहा है करंट। ओके, ये एनपीएन टाइप के लिए हो गया, और ये पीएनपी टाइप के लिए, ये एमिटर बेस कलेक्टर, पीएनपी टाइप बीजेटी। ओके, ना अब आते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे। ठीक है,
मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अब अगर हमें अपने बीजेटी को वर्क कराना है तो केवल इसी कंडीशन में तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें बायसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं पे हमें एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा एंड कहीं पे हमें अपने कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, कहीं फॉरवर्ड बायस की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं बीजेटी में। पहला मोड इज एक्टिव मोड। एक्टिव मोड, ओके। एक्टिव मोड में हमारा एक टेबल बना लेते हैं, एमिटर बेस्ड जंक्शन और ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ओके, एक्टिव मोड में हमारा एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस। दूसरा मोड कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में एमिटर बेस्ड जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी हमारा रिवर्स बायस होगा। ओके, कट ऑफ मोड में एमिटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। अगर हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप है, इसका मतलब रिवर्स बायस में पी साइड हमारी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई, यहाँ पे अभी बताया मैंने। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में एमिटर बेस्ड जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमारा भी फॉरवर्ड बायस होगा। ओके, सैचुरेशन मोड में भी दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। चौथा मोड रिवर्स एक्टिव मोड। रिवर्स एक्टिव मोड में एमिटर बेस्ड जंक्शन हमारा रिवर्स बायस होगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। इन चारों मोड्स को याद करने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है? एक्टिव मोड में एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। पहले फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। कट ऑफ मोड में दोनों जंक्शन हमारे रिवर्स बायस। सैचुरेशन मोड में दोनों जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस। फिर रिवर्स एक्टिव में एक रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, मतलब पहले फॉरवर्ड रिवर्स, देन अगेन फॉरवर्ड एंड देन रिवर्स एंड फॉरवर्ड, पहले वाले का वाइस वर्सा। तो ये याद करने का इजी तरीका है, यू कैन इजिली लर्न। अब मेन यूज ऑफ बीजेटी हमारा एक्टिव मोड में होता है, ठीक है। मेन यूज, ये फिर से नोट करने वाला पॉइंट है। मेन यूज बीजेटी का किस मोड में होता है? एक्टिव मोड में। ओके, एक्टिव मोड में होता है। क्या होता है दैट आई विल टेल यू। फिर कट ऑफ मोड में बीजेटी हमारा ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ऑफ स्विच इन कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में ऑफ स्विच की तरह काम करेगा और सैचुरेशन मोड में ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ऑन स्विच इन सैचुरेशन मोड।
आखिरी रिवर्स एक्टिव मोड में एटीन्यूएटर की तरह काम करेगा, वर्क्स एज एटीन्यूएटर इन रिवर्स एक्टिव मोड। व्हाट इज एटीन्यूएटर? एटीन्यूएटर का मतलब क्या? रिवर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडियो। हाँ, एटीन्यूएटर का मतलब जो भी सिग्नल है हमारा उसको एटीन्यूएट्स कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एटीन्यूएटर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, ठीक है। और कट ऑफ और सैचुरेशन मोड में ये किसकी तरह काम करेगा? स्विच की तरह। और मेन यूज कहाँ होता है? एक्टिव मोड में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया कि बीजेटी का फुल फॉर्म, ये तो सबको पता ही होगा। फिर दूसरे पॉइंट्स हमको मिलते हैं कि एमिटर रीजन हाईली डोप क्यों होता है, बेस रीजन हमारा लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर रीजन हमारा मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो डोपिंग में ये अंतर क्यों होता है? हाईली डोप्ड फिर मॉडरेटली डोप्ड क्यों होता है? बिकॉज emitter has to emit charges, so it requires more charges. That is why we do high doping, and collector just need to collect the charges, so we do moderate doping. emitter का एरिया स्मॉल होता है और कलेक्टर का एरिया लार्ज होता है। ये जरूर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। क्यों? बिकॉज कलेक्टर को चार्जेस कलेक्ट करने होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स एरिया इज लार्ज। फिर पीएनपी एनपीएन में अंतर क्या है? पीएनपी में एमिटर हमारा पी टाइप होगा, एनपीएन में एमिटर हमारा एन टाइप होगा। सेम विद कलेक्टर और सेम विद बेस, ये आप बता लेंगे। सिंबल का विशेष ध्यान रखेंगे कि एरो कहाँ से कहाँ बनता है। एरो ऑलवेज बिटवीन एमिटर एंड बेस, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो डिसाइड्स द फ्लो ऑफ द करंट। ओके, नाउ मोड्स ऑफ ऑपरेशन। 4 मोड्स होते हैं और ये जरूर याद रखना है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में हमारा जंक्शन में बायसिंग कैसे की जाती है, फॉरवर्ड रिवर्स, देन अगेन रिवर्स रिवर्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स फॉरवर्ड। फिर यूजेस आते हैं एक्टिव मोड में ये और ये। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर इन फर्दर लेक्चर। आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। मेन यूज यहीं पे होता है, सारा कहानी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यहीं से खेला करते हैं, ठीक है। तो अब आगे वाले लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द ऑपरेशन इन एक्टिव मोड। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।